Welcome to Unacademy. Let's crack it. Crack UPSC GS with India largest learning platform. इस चैनल पे द ग्रेट हॉल यूपीएससी 2022-2023 में आप सबका स्वागत है। नई पहल, नई शुरुआत अनअकैडमी की, जहां पे मौका मिलता है आप लोगों को कि आप अपने टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप यहाँ आके हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी क्लासेस ऑफलाइन में चलती हैं, लेकिन जहाँ पे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट होते हैं कि सर कोई चीज़ चाहिए, किस तरीके से हमारे आंसर राइटिंग बनेगी, मॉडल पेपर किस तरीके से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके टीचर से मिल सकते हैं। और होपफुली बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा भी हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे हमारी क्लासेस में विजिट करें, लेकिन विजिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। और हम लोग पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लेते हैं कि कोविड के चलते हुए उम्मीद करूंगा कि आप मिलने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्लॉट आप बुक कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप पे जाके, और सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और फॉलो कीजिएगा, और अपने ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं एक इंडियन सोसाइटी टॉपिक है हमारे पास, इंडियन सोसाइटी जो GS1 में यूज़ होती है। अब आपको याद होगा कि GS1 में इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए काफ़ी बार ये होता है कि एक बच्चा पूरे दिन अलग अलग बुक्स यूज़ करते हैं। और मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारी क्लास 11th और 12th की जो सोशियोलॉजी की बुक्स आती हैं उसको हम यूज़ करके। तो मैं ये कहता हूँ कि इंडियन सोसाइटी के लिए अगर आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें क्लास 11th की भी आप यूज़ कर सकते हैं और क्लास 12th की भी। मेरी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आपको अनअकैडमी के ही ऑफिशियल चैनल पे भी मिल जाएंगी, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है अनअकैडमी के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर फोकस किया, क्योंकि यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसे का भी चांस होता है कि कोई निकल आए। और प्लस इंडियन सोसाइटी में 2 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आज आपके साथ लेके भी आया हूँ, और कुछ बच्चों के डाउट भी हैं। द ग्रेट हॉल यूपीएससी 2023 ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट जो है वो इस पर बहुत कोशिश कर रही है। अभी रिसेंटली ये स्टार्ट किया गया। अब हमारी कोशिश ये है कि देखिए ट्राइबल्स को किस तरीके से बेटर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको पॉलिटिकली, या आप कह सकते हैं कि सर सोशली, और उसके बाद इकोनॉमिकली और कल्चरली किस तरीके से हम इनको आगे लेके आ सकते हैं। एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है सोशल एम्पावरमेंट। अब इस सोशल एम्पावरमेंट अगर आप देखेंगे तो सोशल एम्पावरमेंट में हम किन लोगों की बात करते हैं, तो भाई सोशल एम्पावरमेंट में हम बात करते हैं सर 4 या 5 लोगों की। उसमें सबसे पहली बात होती है रूरल पॉपुलेशन की, फिर हम बात करते हैं SC ST, फिर हम बात करते हैं इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो भी आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके क्या इश्यूज हैं। फिर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। अब ये वो चीजें हैं जिनको हम एम्पावर करने की जरूरत। एम्पावर क्यों, अब जरा ये भी पॉइंट क्लियर करेंगे कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, उसको किस तरीके से। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम यू ऑल ऑफ क्रैक यूपीएससी GS विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्लासेस मिलती हैं। आप हमारी क्लास में भी अब आ सकते हैं। और इफ यू वांट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी, यू कैन गो फॉर द plus subscription and iconic, where you will get a personal guidance, test analysis, expert guidance, study material, study plan, live classes, weekly tests, structured courses and unlimited access. Here you can use my code SUHEL10 to get a 10% of instant discount, and I will be there to guide you properly for 1 year and 2 year. And मेरी जितनी भी कोशिश होगी यही कि आप लोग सही डायरेक्शन के साथ पढ़ पाएं। And those who want to take a subscription for optional, you have to pay only 24,750. And remember, Unacademy has started 19 optional subjects. 19 optional subjects में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। And do follow us on the Telegram, the Great Hall UPSC CSC. या पिक्चर ऐसी देखें तो बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया के अंदर ट्राइबल्स को अगर जब हम पढ़ते हैं तो मैं बेसिकली गवर्नमेंट की बात ज्यादा नहीं करता हूं, बिकॉज क्योंकि हमारा यूपीएससी के हिसाब से तो हम नहीं कहते। लेकिन अब इंडिया ये चाहता है कि भाई अगर ट्राइबल्स लोग, जो कि इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ये लोग आपको क्या मांग रहे हैं भाई? इनको एम्पावर करने की जरूरत है। अगर आप इनको एम्पावर करेंगे तो भाई इससे फायदा ये होगा कि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। डेफिनेटली अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। इकोनॉमी के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको यहां से कल्चरली जो बूस्ट मिलेगा ना वो बहुत बढ़िया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हम लोग इनकी प्रॉब्लम को आज तक समझ पाए? क्या हमने ट्राइबल्स की इश्यूज को समझा कि नहीं? अब यहां पे आप कहेंगे कि सर ट्राइबल्स के लिए तो हमने बहुत सारे राइट्स, मैं मानता हूं कि हमने पॉलिटिकली इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या मॉरली हमने इनको वो दिया जो इनको चाहिए था? हमने इनको अपने साथ खड़ा होने दिया? अभी भी कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। अब डिस्क्रिमिनेशन किसी बेसिस पे भी हो सकती है, इनके कलर को लेके हो सकती है, इनके जेंडर को लेके हो सकती है, रिलीजन को लेके होती है। ट्राइबल के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सुने किसी ने नहीं। लेकिन अब की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि चलिए एक अवेयरनेस दिया जाए। अवेयरनेस का मतलब ये है कि इन लोगों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, तब जाके इन लोगों के बारे में आपको समझ में आएगा। मुझे याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मूव किया था, ब्रिटिश जब इंडिया की ओर आए, तो एक ट्राइब हुआ करता था बिरसा मुंडा ट्राइब, मुंडा ट्राइब कहा जाता था, और उस ट्राइब को उन्होंने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। ऐसा लगता था कि आप ट्राइब नहीं, आप किसी क्रिमिनल के बारे में बात कर रहे हैं। वाई? अब रीजन उसके पीछे यह था कि बिरसा के लोग जो थे वो फॉरेस्ट के एरियाज में रहते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉरेस्ट का एरिया चाहिए था क्योंकि वहां से उन लोगों को लकड़ी मिलती थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ट्राइबल ग्रुप वेर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर कॉल्ड ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स, जिसको आप लोग इन सिंपल मैनर में भी कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी प्रॉब्लम होती है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके सारे फॉरेस्ट राइट्स, इनके एग्रीकल्चर पे, इनको सब कुछ खत्म कर दिया और बहुत ही बुरी हालत हो गई। लेकिन क्या अब गवर्नमेंट आज़ादी यानी कि 1947 के बाद क्या स्टेप हमने उठाए कि ट्राइबल ग्रुप्स भी अपनी एक डिग्निटी, एक अपने राइट्स जैसे हम लोगों को मिलते हैं, क्या उनको वो मिल पाए? उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। और आज इस पूरी स्कीम का नाम रखा गया है TOP, टॉप। टॉप का मतलब ट्राइबल, O का मतलब आउटरीच, P का मतलब प्रोग्राम। और इसके थ्रू हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लोगों को अवेयर करेंगे कि ये लोग कौन हैं, कल्चरली इनको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। अब इस प्रोग्राम के थ्रू द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कम अप विद अ वेरी यूनिक concept called that we are going to make some memorials and museum बनाए जाएंगे, have been built और बनाए भी गए आधे under the massive tribal outreach program। क्यों बनाएंगे भाई? अब अगर हमने इनके लिए कुछ म्यूजियम और कुछ मेमोरियल्स बना भी दिए तो इससे क्या होगा भाई? इससे फायदा यह होगा कि ट्राइबल आउटरीच के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हाईलाइट करेंगे द पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल लीडर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्या बात है भाई! अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक उठा के देखेंगे, वैसे ये टॉपिक इंडियन सोसाइटी से है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं क्योंकि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा या तो स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं या बिपिन चंद्रा का यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक टॉपिक आता है बिफोर 1857। सो 1857 से पहले बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए और उसमें हमें ये पढ़ना है कि इनकी पार्टिसिपेशन कैसी रही ट्राइबल लीडर्स की इन फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत सारे ये लोग थे जिन्होंने उस समय फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ा। एंड इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इन दिस स्टेट्स इंक्लूड बिल ट्राइब्स एंड गोंड ट्राइब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल अपराइजिंग और गोंड अपराइजिंग कहा जाता है इनको। संथाल भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन लोगों ने बहुत मेहनत की और उस समय भारत की आजादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, विद 46 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, क्लियरली नोटिफाइड करके, जिसमें से विच ऑफ 3 आर द पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको हम PVTG कहते हैं, स्प्रेड अक्रॉस द 52 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट।
और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। सो इसका मतलब है मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी चांस है कि वहां के ट्राइबल्स लोगों की जो कल्चर है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। उनको सोशली आपको क्या करना पड़ेगा, इंपावर करना पड़ेगा, पॉलिटिकली इंपावर करना पड़ेगा। द बिल कम्युनिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत सारी लड़ाइयां ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी है। नियरली 40% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन फॉलो बाय द गोंड। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आते हैं गोंड ट्राइब्स। 34% ऑफ द 1.53 करोड़ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। इन्हीं दो ट्राइब्स की बात कर रहा हूं, बेल ट्राइब्स इन गोंड ट्राइब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोंड्स को देखेंगे तो ये प्री का क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाएगा आपके लिए। ये कहां पे होते हैं? लार्जली स्प्रेड अक्रॉस द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सच एज मांडला, दंदोरी, अनूपर, उमेरा, चिंदवारी, वाइल द बिल्स आर फाउंड अराउंड द वेस्टर्न एमपी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बारवानी, खांडवा, जाबू, आलीराजपुर एंड फर्दर एक्सटेंडेड टू द राजस्थान। अब क्या होता है कि यूपीएससी में प्री में इन एरियाज को मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाल दिया जाता है कि बताइए जी कौन कहां से बिलोंग करता है। तो आई होप कि आप लोग एक बार तो याद नहीं होंगे, क्योंकि ट्राइबल्स में नाम थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्री के लिए तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, बनेगा। टीओपी पे बनेगा, टॉप पे। अभी और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए। आउट ऑफ 52 डिस्ट्रिक्ट्स देयर इज ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट। 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, एमपी हैज ए टोटल ऑफ 6 कंप्लीट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलते हैं। वाइल अनदर 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैव अ पार्शियली ट्राइबल पॉपुलेशन। आधे मिक्सचर टाइप के हैं, आधे कंप्लीटली इस तरीके से। एज पार्ट ऑफ द ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम क्या करेगी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अंडर दिस प्रोग्राम द स्टेट हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग मेजर। फर्स्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत। भाई इन ट्राइबल एरियाज में पंचायत को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, और इस पंचायत के अंदर शेड्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। एक्ट ऑफ 1996 विच अलाउ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू द ट्रेडिशनल ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरिया, ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्व कर पाए, उनको सिटीज और गांव के चक्कर, टाउन के चक्कर ना काटने पड़े। लीगलाइजिंग दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ये इलीगल हुआ करती थी और अब इसका लीगलाइज कर दिया गया है। लीगलाइज ये होता है कि इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। आप एक लिक्विड टाइप्स होते हैं, स्टेपल ड्रिंक्स ऑफ द ट्राइबल, थोड़ा सा पीने के बाद आप लोग मस्ती करना ये वगैरह, विच विल बी सोल्ड एज ए हेरिटेज के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने दे दिया, क्योंकि अब आप कहेंगे सर ये गलत बात है, क्योंकि पी पा के ये लोग कहां जाएंगे, लेकिन ये समझने की बात है कि क्यों हुआ है साहब। आप बोलेंगे सर ये तो गलत बात हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनका कल्चर का एक पार्ट है। अब कल्चरली हमने बहुत देखा कि ये बहुत पास से चलता आ रहा है। हमने बहुत कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन इलीगल तौर पे लोग इसका बिजनेस करते थे। अब लीगलाइज कर दिया गया। चलिए एक जगह से तो कुछ अच्छी न्यूज आपको देखने को मिली, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर और कोई स्टेप नहीं ले सकती थी? लीगलाइज करना थोड़ा सा लगता है, लेकिन अब चलिए एक और चीज, द चीफ मिनिस्टर ने यह भी कह दिया कि जिन जिन लोगों को इसके अंडर पकड़ा गया है उनको अब छोड़ दिया जाएगा, उनके ऊपर जितने भी केस हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। अनाउंस दैट द पेटी केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ट्राइबल विल आल्सो बी विड्रॉन, मोस्ट ऑफ विच आर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द मोर बेस्ड लिक्विड्स। ये जो बनाए जाते थे, चोरी छुपे बेचते भी थे, तो उनको अब रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए अच्छी बात हुई, लेकिन सवाल यही आके रुक गया। ठीक है, कल्चर शुड बी प्रिजर्व, लेकिन कल्चर के अंदर अगर कहीं पे कोई गड़बड़ है ना बेटा, उसको थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहिए था। लेकिन शायद ट्राइबल के लोग खुश होंगे। चलिए होम डिलीवरी दी जाएगी अब इनको। बड़ी अच्छी बात है कि ट्राइबल लोगों को भी वही चाहिए ना। गवर्नमेंट ये कहती है कि होम डिलीवरी इनको क्या मिलेगी? फूड ग्रेन इनके घर भेजे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैज बीन आल्सो बीन अनाउंस्ड। घर घर खाना पहुंचेगा। एक तरह की जैसे सिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि लोग बोलते हैं कि हमारे तो डोर स्टेप पे ही आ जाता है, इनको भी हम आप वहीं पे पहुंचाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड जितना बढ़ाना है ना बढ़ा लो। ये एक्चुअली आप एम्पावर करने की कोशिश करें उनको। एक वो एक्चुअली हम लोग जब हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है तो हम बूस्टर पैक डालते हैं। वो बूस्टर पैक डालने की जरूरत है और वो यहां से कहीं ना कहीं मिलेगा। और मैं खुश हूं कि ट्राइबल को अपनी डिग्निटी लगने लगी। और सबसे अच्छी बात, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इन्हीं ट्राइबल्स के नाम से इन्हीं की यूनिवर्सिटी, इन्हीं के स्कूल्स रहेंगे, हमारा नाम नहीं रहेगा। जैसे
यूनिवर्सिटी इन द एरिया कॉल्ड छिंदवाड़ा टू बी नेम्ड आफ्टर ए शंकर शाह। क्या बात है, इन्हीं के एरिया के बंदे का इन्हीं का नाम। शंकर शाह सन ऑफ सुमेर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द घारा किंगडम अंडर द गोंड रूलर, उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट उनको भी तो लगना चाहिए यार, हमारा कोई बंदा था। हम लोग जब अपने अपने नाम रखते हैं, जैसे झांसी रोड हो गया, उसके बाद आपका गांधी रोड हो गया, नेहरू रोड हो गया, इनको भी तो हमें वही देना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया कि सारा चेंज कर दिया। अभी देखिए ये सारे नाम चेंज हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन बस स्टॉप बी नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट पर्सन कॉल्ड तांतिया बिल। अब इस बंदे के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज है, कमाल का बंदा था, कमाल। कहा जाता है कि इनकी हिस्ट्री ऐसी रही कि ये बड़े फकीर टाइप के रहते थे, इन्होंने कभी अपने लिए जिया नहीं, ट्राइबल थे। ये अंग्रेजों से माल लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। लेकिन हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं इनको हम भूल गए और इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। और उस समय इन्होंने बहुत ज्यादा चोरियां की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब इनके नाम से भी हम एक मेमोरियल तैयार कर रहे हैं। हिज नेम इन खांडवा, एक डिस्ट्रिक्ट एरियाज भी आता है, वहां पे पूरा इनका स्टैचू लगाया जाएगा। देखिए प्रमोट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, सिंपैथी नहीं चाहिए, हाय 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 हाय, वो वाला वोट खत्म हो गया। मेडिकल कॉलेज कमाल की बात है, इन्हीं के नाम से रखेंगे। मांडला विल बी नेम्ड आफ्टर ए राजा हृदय शाह लोधी who had come from the Kashi and settled in the MP Bundelkhand region. फिर उसके ancestor had established their kingdom in the present day called Dhomu, which was the under the Gond ruler. उन्हीं के नाम से मेडिकल कॉलेज। एटलीस्ट हॉस्पिटल जाएंगे तो ये भी बताएंगे यार ये हमारे पूर्वजों का है। मैं तो कहता हूं कि भाई जो इनकी चीज है वो इनको दे दो, अपने नाम मत रखो। अगली चीज कमाल की बात, भोपाल में हम लोगों के पास एक रेलवे स्टेशन है, दैट भोपाल हबीबगंज ऑफ स्टेशन रीनेम्ड आफ्टर गोंड क्वीन कॉल्ड रानी कालामत, उनके नाम से रख दिया। बोला कि ये भी आपको हो गया। राजा, अब पता नहीं कौन सा बच्चा फंसेगा, क्योंकि नाम इस बार चेंज हुए, तो आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, करंट से सवाल निकलेगा। राजा संग्राम शाह अवॉर्डेड द बेस्ट वर्क इन द ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। अब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर दिया, ही वॉज ए 48 गोल्ड रूलर ऑफ द, हम इनके नाम से अब आर्ट एंड कल्चर, वो ट्राइबल ग्रुप जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानते हैं उनको ये अवार्ड मिलेगा। कमाल है, आहा क्या बंदा है, ग्रेट, एक्सीलेंट, अमेजिंग, जितना नाम ले लें आप कम है। ट्राइबल्स लोगों का हीरो। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर्स, तांतिया भील, तांतरे वॉज ए मेंबर ऑफ द भील ट्राइब ऑफ द इंडिजीनियस आदिवासी, इस तरीके से रहते थे। एंड बर्न इन द ग्राम बारदा तहसील पांडरा मध्य प्रदेश अराउंड 1840। Pre one modern account, he embarked his way of life after his harsh measure taken by the British of following the Indian rebellion of 1857। इसका बहुत बड़ा हाथ है भारत के इतिहास में, भारत की आज़ादी में। अब वही बच्चे क्या, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी जो आ रही है, हमें इन लोगों को याद करना पड़ेगा। ये बहुत ग्रेट थे और भारत तो इन्हीं लोगों की वजह से बना है। तो अगर हम ये समझ जाए ना तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी कि इन लोगों की वजह से आज आप वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या कमाल है, ये देखिए आप एक और नाम। रानी कमलापति दे वॉज द विडो ऑफ निजाम शाह, गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। एंड उस समय देन दे गिनोरगढ़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द भोपाल, इनके नाम से भी हमने बहुत सारे अलग अलग नाम रख लिए। कमलापति इज नोन टू हैव शोन अ ग्रेट ब्रेवरी एग्रेशन ड्यूरिंग हर रेन आफ्टर हर हस्बैंड वाज किल्ड, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पड़ी। ये लॉस्ट हिंदू क्वीन थी भोपाल की, हु डिड ग्रेट वर्क इन द एरिया ऑफ वाटर मैनेजमेंट, सेट अप पार्क, टेंपल। मतलब एग्रीकल्चर के लिए एक औरत, जो कहते हैं कि हम वुमेन का कोई रोल ही नहीं था आजादी के अंदर। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इस चैनल को आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। इस चैनल को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है और जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको करंट अफेयर्स बहुत देखने को मिलता है। जीएस का ही पार्ट है लेकिन करंट अफेयर्स के थ्रू। आई होप आज भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में जुड़ेंगे। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो मेरी कोशिश ही रहती है कि इन 20 to 30 या 35 मिनट्स के अंदर आपकी चीज़ों को क्लियर किया जाए। आप आ सकते हैं, हमने एक नई पहल की है अनअकैडमी के अंदर कि ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे ऑनलाइन क्लास लेते लेते आपका कोई डाउट है तो विजिट कर सकते हैं, और हमने पूरे SOPs वगैरह फॉलो करके क्लास के अंदर आराम से बैठ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं और सुहेल सर से मिल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। सूनर और लेटर यू ऑल आर गोइंग टू आईएएस ऑफिसर। रिमेंबर, सब्सक्राइब, शेयर
एंड विजिट एटलीस्ट वंस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी टाइम से आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो जिस बच्चे को भी यहाँ का एड्रेस चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन के नीचे लिख सकते हैं, उनको एड्रेस मिल जाएगा। बाकी यूपीएससी के इस ग्रेट हॉल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोगों की वजह से ये सारा कुछ मुमकिन भी हो पाया। आप टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे सेफ एंड सेफ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में विद करंट अफेयर्स, इधर इंडियन सोसाइटी मॉडर्न यूनिवर्सिटी। बाय बाय।